ठीक है सर। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 की टॉपिक सेट थ्योरी की। तो सबसे पहले सेट्स सेट्स है क्या? सेट्स सेट्स की जो डेफिनेशंस है वो है कलेक्शंस ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसमें एक वर्ड ऐड किया गया है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है जो पूरी तरह से परिभाषित है। अब जैसे आप किसी भी शहर में रहते होगे, जैसे मान लिया मैं देहरादून में रहता हूं और मैंने ये बोला कि सेट ऑफ ऑल रिच पीपल ऑफ देहरादून, सारे अमीर लोग, तो शायद ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमने रिच की कोई उसके इनकम स्लैब डिफाइन नहीं किए। वो लाखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं सेट ऑफ ऑल ब्लाइंड पर्सन ऑफ देहरादून, सारे अंधे लोग, शायद ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये देखेंगे कि सेट्स हैं वो चीजें, कोई भी कलेक्शंस, वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। इसके बाद आता है बेटा हम लोग का रोटेशंस ऑफ ए सेट। ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम जब कोई भी सेट्स बनाते हैं तो सेट्स के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर होता है वो यूज करते हैं फॉर द नोटेशंस के लिए। अब आपने पहले नेचुरल नंबर भी पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर भी अपने आप में एक सेट है जिसको हमने n से डिनोट किया, और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अभी तो पता ही नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। होल नंबर लिया, होल नंबर किससे शुरू होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये भी है, और इसको हमने W से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेट ऑफ होल नंबर। तो ये सारे सेट्स हैं। रैशनल नंबर को हम Q से करते हैं, इंटीजर्स को Z से करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को Z प्लस से करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को Z माइनस से किया जाता है, रियल नंबर को R से करते हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सारे अपने आप में एक सेट्स हैं, ठीक है, और ये वेल डिफाइंड भी है। इसके बाद आता है बेटा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट्स को रिप्रेजेंटेशंस हम वी रिप्रेजेंट द सेट इन टू फॉर्म, दो तरीके से कर सकते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी बोला गया है। अब ये क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग सेट्स। अब ये दो फॉर्म से करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड ही बोलते हैं। और मैं अभी एग्जांपल देकर समझाऊंगा आप लोगों को ये है क्या। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। जिसको इसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं पहले वाले का, रोस्टर फॉर्म में। जैसे मैंने एक सेट लिया और मैंने इसको लिखा
नेचुरल नंबर लिखा मैंने 1 2 3 सो ये रोस्टर फॉर्म में है। और अगर इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इसको x such that x is equal to x is element of n। ठीक है जी, ये है इसी का रोस्टर फॉर्म नेचुरल नंबर का, और ये है नेचुरल नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म। तो कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें पहली एक्सरसाइज जो बनाई गई है वो सेट्स के सेट बिल्डर फॉर्म और शॉर्ट सेट के रोस्टर फॉर्म पे बनाई गई है। तो कुछ सम और देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको सेट्स के बारे में एक आइडिया दे देता हूँ कि सेट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है बेटा सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या होता है। जैसे आपने एक सेट बनाया 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। इसी के अंदर एक छोटा सा सेट बनाया मैंने B, इससे कुछ एलिमेंट लिया मैंने 1 3, तो हम कह सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। B इज अ सबसेट ऑफ A। सबसेट ऑफ A का मतलब कि B जो है वो A के अंदर है। हर एक सेट अपने आप में भी अपना सबसेट है, क्योंकि हर एक सेट अपने अंदर भी है। तो ये तो बात हुई सबसेट के बारे में। अगर आप देखो तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर के अंदर एक एलिमेंट ज्यादा है। होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर है, या हम इसको पहले इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। होल नंबर जो है वो इंटीजर्स के अंदर है, इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर के अंदर है, रैशनल नंबर जो है वो सारे रियल नंबर के अंदर है, और रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम किसी भी सेट्स के सबसेट्स लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला है यहाँ पे, आपके पास कोई एक सम आता है, एक सम है A, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, राइट ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट। इसका एक फॉर्मूला है सबसेट का 2 की पावर n। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ सेट आर हैविंग। 2 की पावर 3, दिस इज 8। तो ये पता चल गया मुझे कि इस सेट के 8 सबसेट्स हैं। वो मैं लिखना सिखाऊंगा आप लोग को। पहले हम एक फॉर्मूले से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि किसी भी सेट्स के जितने एलिमेंट हैं उस सेट्स के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से। अगर मान लो किसी सेट्स के अंदर n इक्वल टू 4 है, 4 एलिमेंट हैं, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, दिस इज 16। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला से पता चल जाएगा कि किसी भी सेट्स के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, देखो सेट्स कितने तरह के हैं। टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहला है मेरे पास नल सेट। नल सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे फाइव लिखते हैं। ये नल सेट है। अब ये जो नल सेट है, ये सेट हर एक सब सेट का सबसेट भी है, चाहे वो कितने भी एलिमेंट्स हो, किस भी ऑर्डर का सेट हो, वो
उस सब के अंदर नल सेट तो होगा ही होगा, ये सबसेट है। इसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम से पता चल रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है सेट्स हैविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें गिनती के एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसमें इनफाइनाइट, जैसे फाइनाइट के लिए जैसे मैंने सेट लिया और मैंने कर दिया 1 2 3 4, ये फाइनाइट है। अगर मैंने इसी को ऐसे कर दिया 1 2 3 4 10 तो ये हो सकता है नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर का कोई एंड तो है नहीं, तो ये इनफाइनाइट है। तो ये है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट देखो क्या होता है बच्चों। यूनिवर्सल सेट्स वो होता है सेट्स के अंदर, यूनिवर्सल सेट्स को हम पहले यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट्स, और ये एक ऐसा सेट है इसके अंदर किसी भी सेट्स के सारे सबसेट्स होंगे, ठीक है। ये हम किसी एग्जांपल से बाद में आपको इसको डील करेंगे यूनिवर्सल सेट्स को। फिर आता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट सेट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स। जैसे मैंने कोई सेट लिया और इसमें 1 2 है, इसके सबसेट्स बनेंगे 5 1 2 एंड 1 2। तो ये जो है ऑल जितने सबसेट्स हैं ये पावर सेट्स हैं इसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एक मेरे पास एक सेट है और हमें सेट्स को ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में है। इसे हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? A is equal to X such that X is a natural number less than 6, ये लिख सकते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया, या कभी सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना आएगा तो ये चीज आपके पास पहला समझ मिलेगा। आपके सारे बुक्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के बुक हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल की जितनी बुक्स हैं, सबके अंदर तो हमें एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आएगा। बच्चों हम कुछ सम्स करते हैं सेट्स थ्योरी के ऊपर, जिसपे कुछ सम्स होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स। तो मैं एक एक करके सम्स लेता जाऊंगा और आप लोग ध्यान से देखो उसको। सबसे पहला सम है राइट द फॉलोइंग सेटिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो पहला है सब हमारा x such that x in integers, x is in integers
एंड अब हमें इसको, ये है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे हमें कन्वर्ट करना है रॉस्टर फॉर्म के अंदर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है x जो है वो -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है, तो कौन कौन सा आएगा हमारा इसमें? इसके आंसर्स को देखो आप लोग। -3 से ग्रेटर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, तो ये सेट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में था और हमने इसको क्या कर दिया, रॉस्टर फॉर्म में। रॉस्टर फॉर्म में ये इसके एलिमेंट्स के रूप में। तो ये पहला सम था जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रॉस्टर फॉर्म में करना था। एक दूसरा सम लेते हैं। x such that x is a natural number less than 6। अब x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और वो नंबर लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो इसका आंसर क्या होगा रॉस्टर फॉर्म में? 1, 2, 3, 4, 5, ये आंसर है। ये था क्वेश्चन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसका जो आंसर है वो रॉस्टर फॉर्म में ये है। अगर ये क्वेश्चन है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अगर ये रॉस्टर फॉर्म में है तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर ये होगा। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म से रॉस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में सम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, दूसरा सम्स, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 3, 6, 9 एंड 12। अब आप देखो ये हमारे पास रॉस्टर फॉर्म में है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं x such that x is equal to 3n where n is the element of natural number and जो n है वो कहां से कहां तक है? ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 4 तक है। ये इसका आंसर है। क्या है? 3, 6, 9, 12 ये रॉस्टर फॉर्म में है। इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में है x such that x is equal to 3n, क्योंकि ये सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 3 में है। अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसमें डिफरेंट वैल्यू आएगी x की बाय टेकिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज लेंगे वैसे हमें x के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। अब n कहां से है? n अपने आप में एक नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और n की जो वैल्यू है वो हमें कहां से कहां तक लेनी है? 1 से 4 तक लेनी है। अगर आप 1 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 6 आएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। बाय पुटिंग द वैल्यू दैट इज 4 वी गेट द आंसर इज 12। तो ये सब था हमारा रॉस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, अब आप लोग को मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं ऐसे सेट का जो कि नल सेट है। अब नल सेट है, अब ध्यान से देखो,
x such that x is an odd number, odd natural number divisible by 2। अब सीधी सी बात है, ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है? ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। अगर ये यहां तक होता तो ये इनफाइनाइट सेट था, लेकिन मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि ऑड में इवन की प्रॉपर्टी डाल रहा हूं, तो हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये जो सेट है ये एक नल सेट है, जिसे आप ऐसे करके 5 भी डाल सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल है नल सेट का। आप इसी में डाल सकते हो, जैसे कोई इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। अब इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा और मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? ये भी नल सेट हो जाएगा। x is the even number divisible by 3। जितने भी इवन्स नंबर होते हैं वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे नंबर इवन है और वो 3 से डिवाइड होगा, इट मींस ऐसा कोई नंबर इवन नहीं होता है जो कि 3 से डिवाइड होगा। दूसरा बना सकते हो इवन नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होना, ठीक है। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स किसके हैं? एम्प्टी सेट्स के। ये भी एक एम्प्टी सेट्स है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का। कुछ एग्जांपल्स देखिए आप लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का। फाइनाइट सेट, फाइनाइट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है डेफिनिट, जिसमें कुछ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट का मतलब जो अनडेफिनिट। तो मैंने एक सेट्स लिया है यहाँ पे, ये फाइनाइट है क्योंकि ये 2 का टेबल भी है, आप इसे इवन नंबर ही बोल सकते हो, और नंबर 2 से स्टार्ट होके 10 तक आ रहा है। अगर मैं इस सेट्स को ऐसे कर देता हूं, तो ये इनफाइनाइट सेट्स है। ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 10 तक आके रुक जा रहा है, तो हमें कुछ नंबर ऑफ सेलेक्टेड एलिमेंट्स मिल पा रहे हैं। वी आर गेटिंग ओनली 6 एलिमेंट्स आर 5 एलिमेंट्स आर देयर। बट अगर हम 2 के टेबल को बिना स्टॉप के बोलते जाएं तो ये कहीं ऐड नहीं होगा, और जो सेट्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो 2 के मल्टीपल में होंगे। तो ये जो एग्जांपल्स है वो इनफाइनाइट सेट्स का है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, कुछ आप लोग को सेट्स के बारे में जो सिंबल्स हैं ध्यान से देखिए। मैंने एक सम्स लिया 1 2 3 4, बड़ा प्यारा सम है ये, ध्यान से देखो। मैंने लिखा यहाँ पे 1 is the element of A, 1 is the element of A, ये है ट्रू, क्योंकि ये जो है इस सेट का एलिमेंट है। अगर मैंने लिखा 1 is a subset of A, ये फॉल्स है। अगर मुझे इसको ट्रू करना होगा, तो मुझे सेट्स के ब्रैकेट को इसके दोनों तरफ ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब ये सेट्स के रूप में आके इसका एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। ध्यान से देखना, अगर
अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये एक सेट्स है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये भी फॉल्स है, क्योंकि एलिमेंट्स दिखाने के लिए हमें सेट्स नोटेशंस नहीं देना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं लगाना है, वी राइट द ओनली ये। अब बड़े ध्यान से आप इस सम्स को देखो बेटा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे √3, ये 3 सेट्स है, सेट्स के अंदर एक सेट है जो कि इसका एलिमेंट भी है, ये जो है एलिमेंट है इस सेट का, ये ट्रू है। अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कि सबसेट ऑफ ए, दिस इज फॉल्स, मुझे इसके सबसेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। ऐसे सम्स आपके कॉम्पिटिशन लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत बारीक आइडिया होना चाहिए कि हम एलिमेंट का सिंबल्स और सबसेट के सिंबल्स में मेन क्या है, इसका यूज कहाँ है। एलिमेंट्स के लिए हम सेट्स के ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, इसके लिए करते हैं, बस ये ध्यान से देखना है कि ये क्या है। अब जैसे ये इस सेट्स के अंदर एक सेट्स ही है ये, बट ये इसके लिए एलिमेंट है, ठीक है। ये बड़ा प्यारा सम्स है, काफी बुक्स में मिल जाएगा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इवन एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो ये जो मेन चीज था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं कुछ सम्स उठाऊंगा सबसेट्स के ऊपर, सबसेट्स के ऊपर। यू आर गिवन अ सेट A is 1 2 3. The question is that you have to write all the subsets of this particular set. तो मुझे फॉर्मूला पता है कि 2 की पावर n, तो यहाँ पे your n is here 3, number of element is 3. By putting this value 3 in this formula, we get the value 2 की power 3, this is 8. It means the sets are having 8 subsets. ये तो मुझे पहले पता चल गया कि इस सेट्स के 8 सबसेट्स होंगे। अब ये देखना है कि वो 8 सबसेट्स कौन कौन से हैं, वो लिखना है हमें। तो फाई एक ऐसा सेट होता है जो कि सबके अंदर होता है, फाई आंख बंद करके, फाई सेट्स सबसेट्स ऑफ एवरी सेट्स। सेकंड, आप क्या करो, सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके सेट्स बनाओ, 2 3, इसके बाद आप क्या करो, पेयर बनाइए, 1 2 2 3 एंड 3 1, एंड लास्ट में the set itself is a subset of every set. एक सेट अपने आप में अपना सबसेट होता है, तो आपका 1 2 3 ये भी सबसेट है, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, 4। कौन कौन से होंगे, अगर 2 एलिमेंट से, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये 3 हटा दिया, तो फॉर्मूला में यहाँ पे क्या, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, 2, यहाँ पे 4। अब यहाँ से कौन कौन से सेट जाएंगे, ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, क्योंकि 3 है ही नहीं, ये नहीं रहेगा, 1 2 ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारे सेट्स हैं, ये एग्जांपल्स है। इफ द सेट्स आर हैविंग द 2 एलिमेंट्स, दिस आर द ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो अच्छा, अगर इन सभी सेट्स को देखा जाए, इस सेट्स के ये 5 1 2 दिस, ये क्या है, इसके पावर सेट्स, ये इसके क्या है, पावर सेट्स है। तो आज हम इतने ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में आप लोग को मैं बताऊंगा सेट्स का वेन डायग्राम, सेट्स के कुछ फॉर्मूलेस और कुछ थ्योरम्स, और इसके वर्ड प्रॉब्लम भी हैं।
जो हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे।